स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 10 करे थे, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 10 का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड दैट इज चैप्टर 11 का एंड चैप्टर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 10 से रिलेटेड और चैप्टर 11 और चैप्टर 12 से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दैट इज लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट है जो कि एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर हो रहा है, ठीक है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया 1.5, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में जब लाइट एंटर हुआ तो ग्लास के अंदर लाइट का स्पीड कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो सपोज ये सोर्स हो गया और ये लाइट का दैट इज रे हो गया। लाइट पहले एयर मीडियम में था, ठीक है, ये गया ग्लास मीडियम में, ठीक है, ये गया ग्लास मीडियम में। तो लाइट का स्पीड एयर में क्या होता है, डिफरेंट होता है, और ग्लास में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्लास दिया गया, ये लाइट का रे ग्लास से भी पास हुआ। तो जब ग्लास से पास हुआ तो लाइट का स्पीड ग्लास में कितना था वो आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको दिया जाता है म्यू इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो आपको एक चीज दिया है और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है वो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन। तो गिवन हम लोग क्या दिया है, गिवन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू कितना दिया, दैट इज 1.5, ठीक है। ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना दिया है 1.5, ठीक है। अब हम लोग को फिर क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया है, तो स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हम लोग को, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया, ठीक है। और साथ ही साथ आपको फाइंड क्या करना है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया आपको, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे c से, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला के थ्रू इसको हम लोग यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब इसका जो सिंबल है उसको रख देते हैं हम लोग। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है, म्यू है, यहाँ पे म्यू होगा इक्वल टू, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर का सिंबल क्या है, दैट इज सी, तो यहाँ पे सी होगा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का सिंबल क्या है, दैट इज वी मैंने दिया, तो वी। तो यहाँ पे अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो म्यू का वैल्यू कितना है देखिए 1.5, तो यहाँ पे 1.5 होगा इक्वल टू, अब c का वैल्यू कितना है देखिए 3 × 10⁸ होल डिवाइडेड बाई, और v का वैल्यू कितना है, v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको नहीं है, ये फाइंड करना है, तो v का वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे v फाइंड करना है। तो v को मैं दैट इज लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ और ये जो 1.5 है इसको राइट साइड शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो v इस साइड आ जाएगा, तो v इक्वल टू कितना होगा 3 × 10⁸ और होल डिवाइडेड बाई ये जो 1.5 है ये इस साइड जाने से क्या होगा, डिवाइड, तो 1.5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद दैट इज v इक्वल टू क्या होगा 3 × 10⁸
और यहाँ पे इसको पॉइंट से हटाते हैं तो 15 बाई कितना हो जाएगा, दैट इज 10। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ। इसके बाद हमारा जो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये सेम रहेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेम रहेगा, इंटू, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 10 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इंटू 10 और नीचे क्या बचा, दैट इज 15, तो ये 15 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 इंटू 10 टू दी पावर 8 और नीचे कितना है 15। अब 15 टू कितना होता है 30, तो ये कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स जब लाइट ग्लास में एंटर होगा तब उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore speed of light in glass is क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट, ठीक है, और इसके नीचे आपको क्या लिखना है, ये पार्ट, और ये आपका रफ हो गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाकी जो चैप्टर 10 का जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और एक बात, आपको जो मिरर प्रोवाइडेड है वो क्या बोला जा रहा है, दैट इज कन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग मिरर के हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन बिठाएंगे। ठीक है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हम लोग को पोजीशन फाइंड करना है और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो यहाँ पे सपोज ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना क्या होता है, दैट इज आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है दैट इज यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ, दैट इज यहाँ पे दिया गया दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, जिसका डिस्टेंस क्या है हमारा, दैट इज यहाँ पे पोल से दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, दैट इज यू से। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, दैट इज यू, और वी कैन से हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल यू से, और यू का वैल्यू कितना दिया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या बोला, फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, मतलब कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो फोकल लेंथ दिया है दैट इज ये मिरर का, वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ दैट इज एफ इक्वल टू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो इसका जो इमेज बनेगा दैट इज पोल से कितना पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, वो इमेज का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है ना, दैट इज v, ये आपको फाइंड करना है। और उसी के साथ साथ आपको बोला नेचर ऑफ द इमेज निकालिए, नेचर ऑफ द इमेज भी हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब आप लोग गिवन लिख लोगे तो उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, दैट इज उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया हम लोग, कन्वेक्स मिरर। तो मैंने आप लोग को इसके पिछले न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में सिखाया था कि साइन कन्वेंशन आपको बहुत ही जरूरी है ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसका ऊपर से जो नेचर होता है इमेज का वो क्या होता है, दैट इज वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका नेचर। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब क्या हो, कन्वेक्स मिरर होगा। तो
ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बिकॉज इमेज डिस्टेंस अगर फाइंड कर लेंगे तो हमारा नेचर भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या था, दैट इज 1 बाई, देयरफॉर 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये आपका क्या था, दैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 बाई एफ का वैल्यू कितना दिया, देखिए 15, यहाँ पे 15 होगा। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई वी का वी, क्योंकि वी तो हमें फाइंड करना है, तो वी प्लस, इतना करने के बाद अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, यू क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आप लोग माइनस पुट कर दोगे। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो यहाँ पे क्या होगा, यू का वैल्यू 1 बाई यू का वैल्यू कितना है, -10, तो ब्रैकेट में -10। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई 15 हम लोग सेम रखेंगे, अब इक्वल टू 1 बाई वी सेम, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 बाई 10। इतना करने के बाद अब मैं जो ये राइट साइड में -1 बाई 10 है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो माइनस से इस तरह से क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई वी। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 15 और 10 का एलसीएम लेता हूँ, तो 15 और 10, तो 2 ये तो नहीं जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 5 का 5, फिर 5 1 जा 5 और 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो हमारा एलसीएम कितना आया, दैट इज 30। अब 15 कितना जा 30 होता है, 2 जा, तो 2 इंटू ऊपर कितना है, दैट इज 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, प्लस का प्लस दे दिया, अब 10 कितना जा 30 होगा, 10 3 जा 30 इंटू ऊपर कितना है, 1 है, इक्वल टू 1 बाई वी का वी रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, 30 का 30, अब ये 2 1 जा क्या होगा 2, प्लस 3 1 जा क्या होगा 3। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई वी सेम, अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, और नीचे कितना होगा, दैट इज 30, इक्वल टू 1 बाई वी। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं, पहले काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1 बाई 6 इक्वल टू क्या गया, 1 बाई वी, और वी कैन से दैट इज v इक्वल टू, इसको मैं उल्टा कर दिया तो v इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज डिस्टेंस आया, दैट इज पोजीशन ऑफ द इमेज, वो क्या आया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, मतलब राइट साइड, वो राइट साइड होगा मिरर, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल बनाता है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, राइट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया पोजीशन। अब हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज नेचर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे देखिए v का वैल्यू क्या आया, दैट इज पॉजिटिव आया, तो अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो देयरफॉर नेचर of image is virtual and erect। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, और ये आपका रफ है जो कि आपको याद रखना है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज बाकी जो चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है वो सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।